कुछ आई एम श्योर सेवन रोड बता रहा हूँ, उसको एक स्कीम को तीन स्कीमें डाली हुई हैं, 2 सिंध की हैं, 1 की है, तो कंबाइंड स्कीम है जो इंटर प्रोविंशियल होती है उनको भी रखा गया है इसमें। 44.5 अरब पंजाब। अच्छा, टोटल कॉस्ट इन स्कीम्स की 1038 अरब यानी 1 ट्रिलियन से ऊपर जो पंजाब की स्कीम है NHA में। एलोकेशन 44.5 अरब जो मैंने अभी बता चुका था आपको। KPK की 21 स्कीमें 535 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट। एलोकेशन 39 अरब रुपए के करीब। बलूचिस्तान की 17 स्कीमें 437 अरब रुपए की कॉस्ट। एलोकेशन 24 अरब। हमारी 268 अरब रुपए, मतलब पता है ना मैंने टोटल कॉस्ट 1 ट्रिलियन 535 बिलियन 437 बिलियन एंड 268 बिलियन और 15.7 बिलियन की एलोकेशन जो मैंने आपको भी बताई। जी नाज़रीन, यह है मुराद अली शाह साहब जो शिकायत कर रहे हैं कि वफाक से सिंध को क्या शिकायत हैं। ख़त भी लिखा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नाम, जिसमें सिंध की महरूमियों का जिक्र किया है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है और यह साहब कि यह 18वीं तरमीम किस मर्ज़ की दुआ है। अगर ये जो है वो इनको शिकायत हैं, सारा कुछ तो सूबा ने खुद करना है, तो फिर ये 18वीं तरमीम सिर्फ एक वजह से की गई थी, मेरा जहाँ तक हंच कहता है जो कुछ बिल्कुल बेसिकली इसके आर्किटेक्ट जो थे वो पीपल पार्टी के लोग थे और उसने रज़ा रब्बानी साहब सिर्फ एक वजह से की थी कि सूबों को इख्तियार दे के हम कराची को कैसे महरूम रख सकते हैं। बड़ी सही बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, आप आज वफाक से बात करते हैं कि हमारी स्कीमें नहीं है। तुमने सिंध गवर्नमेंट के पैसे में से वो कराची को कितने पैसे दिए? और कराची पैसे होगा, कराची पर रोने को जी चाहता है। कराची अगर यूं निकाल दिया जाए तो आप सोच सकते हैं सिंध में क्या रह जाता है पीछे। आपकी सारी की सारी हाफिज एक्टिविटी कराची की है। जिस वडेरे के पास 4 पैसे आते हैं वो कराची घर बनाता है। बलूचिस्तान के सारे सरदार वहां जाके घर बनाते हैं, वहां से कमाते हैं, वहां से खाते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग वहां चले जाते हैं। मिनी पाकिस्तान ऐसे थोड़ी कहते हैं उसको। तो 18th अमेंडमेंट इसलिए की गई थी कि सूबे इसने खुददार पहले दिन से मेरा एक थीसिस है कि पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसके बारे में ये तो कहा जाता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, लेकिन सूबा तोड़ने के ऊपर कहते हैं जान दे देंगे। सूबा तुम्हारे बाप ने बनाया, सूबा अंग्रेज ने लकीर खींच के गया हुआ। सिंध के सूबे की लकीर अंग्रेज ने खींची हुई है, वरना तो सिंध जो था वो तो चलता था लाहौर तक, जो इनका राजा दायर मुल्तान तक ले आओ, उसके बाद बाकी कलोड़े वलोड़े मुल्तान तक ले आओ। तो आप मुल्तान फतह करके दिखाओ ना आज। बोलो सिंधी कि रेमयार खान भी मेरा है, बोले मुल्तान भी मेरा है, बोले साहिवाल लोकाड़ा भी मेरा है। बैरियर टाउन पे तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं, उधर जाओ ना, बुला के पता चल जाए। 50 लाख 60 लाख बलोच रहते हैं वहां पर बलूचिस्तान में। 1.5 करोड़ बलोच पंजाब में रहता है। 15 MPA बलोच हैं। बलूचिस्तान यहां क्यों नहीं बनाते हो ग्रेटर बलूचिस्तान में? ये महरूम बलूचिस्तान बलोच नहीं है। लेकिन क्या इस नारे पर तो ये मुल्क बना ही नहीं ना। उस्मान साहब तासुब की सोच है। जब आपने 18th अमेंडमेंट कर दी, जब पीपल पार्टी वहां पर थी बरसेदार, तो क्या वो पंजाब को चूम चूम के बेचती थी जब वहां करती थी? अपने हिसाब से करते थे। उन्होंने जमहूरियत की खराबी तो यही है कि ये अक्सरियत की आमरियत है। जिस इलाकों से आपका वोट आएगा फ्लो भी वहीं जाएगा पैसे का। ये जमहूरियत के डिजाइन में ये बदयांती है। ये कभी क्यों रोते हैं स्कॉटलैंड वाले? मोटरवे नहीं है। आप निकले ना ग्लासगो से, अगर एडनबरा जाना हो या एबरडीन जाना हो, मोटरवे नहीं है, आम सड़क है। ठीक है, हम पाकिस्तान में मोटरवे को रोते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ हुआ क्या है? वो जो प्रिंसेस स्ट्रीट थी 24 साल तक बनती रही है वहां। आज ये ठेकेदार आ गया, आज वो ठेकेदार। क्यों? क्योंकि बात है मेजोरिटी उनकी है, गोरे की है, स्कॉटिश को वो समझते नहीं है। ये जमहूरियत के खमीर के अंदर है तासुब इस किस्म का। और आप क्या समझते हैं? उसके इमरान खान के हाथ वो आई, उसने सिंध को नहीं दिया, उसने उसको दिया। आपके हाथ में सिंध आया, आपने कराची को नहीं दिया, आपने हैदराबाद को नहीं दिया, आपने किसी को कुछ नहीं दिया। तो ये बुनियादी तौर पर मसला यह है कि या तो आप इस मुल्क को सही कर लें। तो एक सच्ची बात है, एक तो मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला को वे दिन दिखाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स से बाहर निकल के हम प्रोमोशनल रिप्रेजेंटेटिव पे आ जाए, ताकि हर पार्टी मुतनासिब नुमाइंदगी। दूसरी ये है कि अल्लाह ताला इस कौम को इतनी होश दे कि इस मुल्क के अंदर कम से कम इन 4 सूबों के बजाय 10 से 12 सूबे जरूर हो जाएं, ताकि सुकून से रह सके, इंतजामी लिहाज से सुकून से, मैं कहता हूं सुकून से रह सके। मैंने बलूचिस्तान के अंदर 1990 से लेके आपस में बलोच और पठान एक दूसरे को कत्ल करते, एक दूसरे की लाशें उठाते, एक दूसरे के रास्ते बंद करते हुए देखे।
पूरे इलाके के अंदर पश्तून जो थी उनके तो दूर होते थे, रोटी मिलना मुश्किल हो गई थी। मखदूम से नीचे लखपास से नीचे जब उतरते थे कुछ पठान एंटर नहीं हो सकता था, वहां जाते थे बलोच एंटर नहीं हो सकता था। शहर कोटा शहर जो था 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, जैसे बैरूत का शहर होता है। इधर जो है कर्फ्यू जो है पठानों के लिए लगता था, एक कर्फ्यू जो है पश्तून। बुर्ज अजीज डैम जहां से पानी आना था सिर्फ इस वजह से नहीं मिल सका, कोटा को पानी नहीं मिल सका क्योंकि रास्ते में नीचे बलोचों का पानी आता था, जैसे कालाबाग डैम है। जैसे कालाबाग डैम क्यों नहीं बन सका? बादशाह डैम जो है वो कहां से पानी लेता है? उसी जगह से पानी लेता है जहां से कालाबाग डैम पानी लेगा। लेकिन बादशाह डैम की टूटी पंजाब में नहीं है, इसलिए कोई नहीं बोलता। कालाबाग की टूटी पंजाब में है, इसलिए बोलना है। तो ये है असल मसला। मुराद अली शाह साहब को कोई बोलने वाला, अब आपने पाकिस्तान को एक ब्लैकमेलिंग स्पॉट बनाया हुआ है हर किसी ने। एक कहता मैं क्योंकि सरबेरा उनके पास था, उन्होंने कहा हमारा सूबा अलग कर दो। वो क्या नाम है जो बाबा हैदर ज़मान था, उन्होंने कहा चूंकि साहब सरबेरा अलग हो जाएगा तो पश्तून जो है वो क्या करेंगे। अब वहां के जो लोग हैं हिंद को बोलते हैं, पश्तो नहीं बोलते। ठीक, कल्चर अलहदा है, तहजीब अलहदा है, सकाफत अलहदा है, रह रहे लेकिन साथ रहो, खबरदार। इसलिए अंग्रेज लकीर खींच गया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की, वरना इस इलाके के अंदर से पश्तून अफगानिस्तान से आके हमलावर हुए थे, आके गुजर होते थे यहाँ पर, गुजरों को ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक सीरियसली पाकिस्तान का सियासतदान नहीं बैठेगा, पाकिस्तान के मसले हल नहीं होते। तो नया सोशल ऑर्डर होना चाहिए और बैठ के मामला तय करने चाहिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौजूआत के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।